हिंदी 60 एंड डिक्टेशन। शब्द 500, गति 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। महोदय, मुझे इस सभा से क्षमा मांगनी है कि मैं इस बहस के अवसर पर यहाँ बराबर उपस्थित नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी और कामों के भारी तकाजे होते हैं। मैं यहाँ बराबर उपस्थित रहना पसंद करता, क्योंकि इस विषय में मेरी गहरी दिलचस्पी है और यहाँ सदस्य क्या कहते हैं उसे मैं सुनना चाहता था। मुझे मालूम है कि बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और या इसकी प्रशंसा में या कम से कम इसके पक्ष में बोले हैं। कुछ ने इसे नापसंद भी किया है। इस मतभेद पर मुझे प्रसन्नता है और यदि माननीय सदस्यों में से किसी ने किसी सचेतक या अपने दल की कार्यकारिणी के अन्य निर्देश के कारण अपना मत दबा लिया है तो उसका मुझे खेद है। आयोजन के सैद्धांतिक पहलुओं के काफी समय से मेरा स्वयं का संबंध रहा है। मैं अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर है। जैसा कि जीवन की अन्य बातों के विषय में है, सिद्धांत कवित्वमय होता है। जैसा कि यदि मैं कह सकता हूँ, मेरे माननीय सहयोगी प्रस्ताव के प्रस्तावक का भाषण था, लेकिन हम जब उस कवित्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो तरह तरह की कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। साधारणतः कठिनाइयाँ सभी जगह होती हैं, लेकिन भारत में जैसी परिस्थिति है, पिछले 7 या 8 महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद किसी व्यक्ति को वह जो भी कदम बढ़ाता है उसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे वर्तमान ढांचा न टूटने पाए। विनाश और टूट फूट काफी हुई है और मैं इस सभा के सामने निश्चय ही स्वीकार करूंगा कि मैं इतना साहसी और बहादुर नहीं कि और आगे भी विनाश में लगूं। मैं समझता हूं कि भारत में बहुत सी तोड़फोड़ करने की अब भी गुंजाइश है। उन्हें निस्संदेह दूर करना, फिर भी वह अपना अपना देखने का ढंग है। क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हमारे सामने साफ स्लेट आवे जिस पर से सब कुछ मिट गया हो, जिसमें कि हमें नए सिरे से लिखने का सुख प्राप्त हो। ऐसी स्लेट पर कुछ और ना लिखा हो। यह काम करने को सहज जान पड़ता है, पर शायद साफ स्लेट कभी रही नहीं है। उस समय भी जबकि लोगों ने कल्पना की कि स्लेट साफ होने जा रही है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी को साफ स्लेट से आरंभ करने की कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदमी को देश का और उसकी हालत का ध्यान रखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता
पसंद करने लायक है, किसमें कम खतरा है। मुझे जान पड़ता है कि दुनिया को और भारत की जो अवस्था है उसमें जिसे साफ स्लेट पर लिखने की कोशिश करेंगे, यानी जो कुछ हमारे यहाँ है उसे मिटाकर, तो वह निश्चय ही हमें उन्नति के निकट न लाएगी, बल्कि उसमें बहुत देर कराएगी। स्टॉप।